भूख प्यास तलब जिसकी है मेहरबानी, उसी का काम है सबको मिले दाना पानी। उसी का काम है सबको मिले दाना पानी। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके उसके लिए हमारे चीफ गेस्ट शेखर सर, सत्या सर और हर्ष सर को मैं एक बार बुलाना चाहूंगा। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योतिर नमस्तुते। एक एक पल में एक उम्र जिया करते हैं, मांगे कोई दरिया तो समुंदर दिया करते हैं, और जैसे तैसे काट लेते हैं 6 दिन हम कलाकार लोग। जैसे तैसे काट लेते हैं हम 6 दिन कलाकार लोग। रविवार को हम अपना ख्वाब जिया करते हैं, रविवार को हम अपना ख्वाब जिया करते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी परफॉर्मेंस की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बुलाएंगे तेजस को कि एक दिल का तारा लेकर बस्ती बस्ती गाते हैं। एक दिल का तारा लेकर बस्ती बस्ती गाते हैं, और जो कंधे कंधे जाते हैं वो केवल सब कहलाते हैं, वो केवल सब कहलाते हैं। यूं तो शख्सियत छोटी है मेरी, मगर 2-3 बड़े गीत गुनगुना पाऊं। यूं तो शख्सियत छोटी है मेरी, मगर 2-3 बड़े गीत गुनगुना पाऊं। इतनी तो हैसियत है नहीं मेरी कि इस संसार के सर्वोत्तम ज्ञान को अपने शब्दों में समा पाऊं। बस एक उसकी रहमत चाहता हूं, बस एक उसकी रहमत चाहता हूं कि अपनी वाणी से आप सबके दिलों को छू पाऊं। असली असली एक खो को 2 खो का मेरे लिए मस्ती है, बिना के फाड़ देते पुरानी है पर्ची है। जिंदगी लड़की वो अपने पे मरती, जो बोला वो करती है। तेल निकाल दे मस्का नहीं है, सिद्धू मेरे साथ बोलो हंसता नहीं है। तेरे 2 दिन के फेम वाला चस्का नहीं है, लेजेंड बड़ी बातें छोड़े मरता नहीं है। छाती जला दी चर्चा सही है, भगवान पहले बाकी डरता नहीं है। कोई देश का देखो ना जहाँ कब्जा नहीं, ये फ्लश रखते कि तेरे बस का नहीं है। सिर्फ रैप नहीं करते, 7 मिनट वाले हम लैक नहीं करते। पूरा गैंग मेरा लेटे कोई मैच नहीं करते। पाप पकड़ के हम बात नहीं करते, मंदिर भी जाते नमाज भी हम पढ़ते। शो शॉपर पारी क्रैश नहीं करते, रोड को सिर्फ या फिर रैप नहीं करते। एक फोन कॉल से तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हम कुणाल को बुलाएंगे कुछ शब्दों के साथ कि करे तो किससे करे सिकवे, करे किससे गिले। करे तो किससे करे सिकवे, करे किससे गिले। कहाँ चले थे कहाँ पहुंचे और कहाँ मिले, कहाँ चले थे कहाँ पहुंचे और कहाँ मिले। नमस्कार सभी को, मेरा नाम कुणाल है। मैं शायर कम कवि हूँ, जो कभी कभी कुछ अल्फाज अपने शब्दों में पिरो लेता हूँ। दोस्तों, माशूका पे तो लिखते हैं बहुत, माशूका पे तो लिखते हैं बहुत, पर दिल टूटने पे संभालते सिर्फ माँ बाप और भाई हैं। इसलिए आज की पंक्तियां मैंने मेरे प्यारे भाइयों के लिए कमाई है। अर्ज किया है, वह रोते हुए भी हंसाते हैं मुझे, वह रोते हुए भी हंसाते हैं मुझे। उनके ना हंसाने से मेरी जिंदगी में वह हंसी नहीं होती। ना जाने क्यों उनके आने से मेरी जिंदगी में बहार आई है। वे ना हो तो यह जिंदगी मुझे किस मोड़ पे लाई है। उनके चले जाने से सिर्फ मिलता मुझे दुख और रुसवाई है। ए मेरे भाइयों, ऐसी भी क्या नाराजगी कि हमारी बात अब उस तरीके से ना होती, कि मुझको तुम्हारी याद पल पल है सताती। जहां मिलते थे हम रोज, पर अब जिंदगी में सिर्फ तन्हाई है। तुम्हारे होने से मिलने वाले सुकून को छीन कर ये जिंदगी कहीं दूर ले आई है। माना काम करना है जरूरी, माना काम करना है जरूरी, पर ऐसा भी क्या काम करना कि तुम्हें मेरी अब याद भी नहीं आई है, कि तुम्हें मेरी अब याद भी नहीं आई। आज मैं आप सभी के समक्ष स्वरचित माँ पर एक शायरी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका मैंने शीर्षक रखा है, घर में बस माँ की यादें हैं। जिसके नसीब में माँ नहीं है उसके ऊपर।
माँ कहा करती थी मेरी लाडो जब पर फैलाएगी तो अपने देश उड़ जाएगी और ये आंगन सूना हो जाएगा। पर माँ आप खुद ही उड़ गई उस देश जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। अब ना आपकी आवाज है ना आपके कदमों की आहट, बस ये घर है जो हर रोज आपको ढूंढता है। रसोई में जब अब भी आपकी खुशबू ठहरी है, कहीं पर चूल्हा पूछता है मुझसे आज माँ क्यों नहीं आई। आपका वो आंगन जहां आप हर सुबह तुलसी सी महकती थी अब वीरान पड़ा है, जैसे वक्त भी यहाँ रुक गया हो। आपकी अलमारी में अब भी सजी है आपकी साड़ियाँ, पर उन्हें छूते ही लगता है जैसे आप बस अब भी पुकारोगी मुझे। माँ आप नहीं लौटी और अब लौटोगी भी नहीं, बस आपकी यादें हैं जो हर रात मुझे जगाए रखती हैं। ये घर अब घर नहीं, आपके बिना एक खाली सा खोल है जहां हर दीवार कहती है यहाँ कभी माँ रहती थी और मैं हर दिन उसी उम्मीद में जीता हूँ कि शायद तू फिर से लौट आए। पर अब समझ गई हूँ कुछ इंतजार जिंदगी भर के होते हैं। धन्यवाद। अब हम गायत्री को बुलाएंगे कुछ शब्दों के साथ कि जो हार गया निज अंतर से उसको जीता तो क्या जीता, और जो जीत गया निज क्षमता को उसका जीवन जीवित जीता, उसका जीवन जीवित जीता। आप सभी के समक्ष नारी पर एक कविता, छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। न नर में कोई राम बचा नारी में न कोई सीता है, ना नर में कोई राम बचा नारी में न कोई सीता है, ना धरा बचाने के खातिर विष कोई शंकर पीता है, ना श्री कृष्ण धर्म का किसी में ज्ञान बचा, ना हरिश्चंद्र सा सत्य किसी के अंदर रचा बसा, ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग, बस नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटिल आग। फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, फिर बोलो कि उस स्वर्णिम युग का क्या अंश बाकी तुम में, कि किसकी धुनी में रमकर तुम फूले नहीं समाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। तुम विश्व पितामह की बाती अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम विश्व पितामह की बाती अपने ही जिद पर अड़े रहे, तुम अपने धर्म को श्रेष्ठ बता दुर्योधन दल के संग खड़े रहे, तुम शकुनी के षड्यंत्र से तुम घृणित रहे, तुम दंग रहे, तुम कर्ण के जैसे होकर भी दुर्योधन दल के संग रहे। एक दुर्योधन एक सत्ता के लिए युद्ध में जाता है, एक दुर्योधन फिर सत्ता के लिए युद्ध में जाता है, कुछ धर्मांधों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है, कुछ धर्मांधों के अंदर फिर थोड़ा धर्म जगाता है। अब धर्म की चीलम से नफरत की चिंगारी में आग लगाते हो, चरस की धुआं फूक फूक मतवाले होते जाते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। बहुत बेहतरीन। उसके बाद हम करण भाई का स्वागत करेंगे कुछ शब्दों के साथ कि बात करो रूठे यारों से सन्नाटे से डर जाते हैं, बात करो रूठे यारों से सन्नाटे से डर जाते हैं, इश्क अकेला जी सकता है यार अकेले मर जाते हैं। चलो अपनी जिंदगी का एक किस्सा आज सुनाता हूँ, कैसे पड़ा मेरा नाम करण से करण देशराज बताता हूँ। मैं अभी अभी उभरते जज्बात में था शायद, ठीक से याद नहीं, कक्षा 8 में था शायद। एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसे मैं बेहद पसंद करता था, उसे देखने लगूं तो फिर एक पल के लिए आंखें नहीं बंद करता था। आज भी सोचता हूं उसके बारे में तो सोचता हूं ऐसा क्यों मैं यार नहीं कर पाया। हर रात सोचता था कल सुबह बोल ही दूंगा दिल की बातें, जाने कितनी सुबह निकल गई कभी इजहार नहीं कर पाया। मैं सोचता था शायद वो ही बोले पर वो भी ऐसा यार नहीं कर पाए। मैं सोचता था शायद वो ही बोले पर वो भी ऐसा यार नहीं कर पाई। सब कुछ कहती थी आंखों से अपने, बस होठों से इजहार नहीं कर पाई। दी से उसका नाम था और मैं करण से केडी लिखने लगा था, दी से उसका नाम था और मैं करण से केडी लिखने लगा था। मेरी आंखों में शायद फिर उसके लिए कुछ दिखने लगा था। फिर एक दिन पूछ लिए सब मुझसे आकर बता दो अब केडी का राज। फिर सोचा कि क्या बतलाऊं, फिर सोचा कि क्या बतलाऊं, फिर बोल दिया करण, हाँ हाँ करण देशराज। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सत्या सर का, सनी सर का और शायर एरिया कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे इतना
प्रोत्साहित किया है कि मैं इसमें हिस्सा ले पाऊँ। ये मेरे पहला ओपन माइक है, उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो कुछ इस कदर लिखा है कि मुसाफिर समझती रही इश्क के सफ़र में एक अरसे से खुद को, मुसाफिर समझती रही इश्क के सफ़र में एक अरसे से खुद को, नज़्म पढ़ उसकी जिस वक्त रुकी, नज़्म पढ़ उसकी जिस वक्त रुकी, समझा रूह को दरवाज़ा मिल गया मेरी। कई दफ़ा मुड़ मुड़ पीछे ताकती रही, कई दफ़ा मुड़ मुड़ पीछे ताकती रही, पुकारती रही उस रूह को, केवल धुंधलाता सा एक ख्वाब आंखों में झलक देता रहा, केवल धुंधलाता सा एक ख्वाब आंखों में झलक देता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते समझने लगी, ये मुसाफिर का ठिकाना इश्क की रूह में नहीं, इस्तरार में कैद था। ये मुसाफिर का ठिकाना इश्क की रूह में नहीं, इस्तरार में कैद था। अनजान लाचारा इस बात से फिर उसी दरवाजे पे आ खड़ी, जिसकी चाबी कभी उनके ख्यालों में मिला करती थी, जिस पहर उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी, जिस पहर उनसे मेरी मुलाकात हुआ करती थी। मैं कुछ अपनी पुरानी लिखी हुई अल्फाजों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कि कमज़ोर लोगों की बस यही तो फितरत है, कमज़ोर लोगों की बस यही तो फितरत है, ना समझ हर मौसम से नरमी चाहते हैं। गर्मी में होती है उन्हें सर्दी की ख्वाहिश, मगर सर्दी आते ही गर्मी चाहते हैं। तो तू डर को निकाल और फौलाद भर सीने में, ये हवाओं का बदलना तो हर साल का फसाना है। तू डर को निकाल कर फौलाद भर सीने में, ये हवाओं का बदलना तो हर साल का फसाना है। ये गर्मी सर्दी की शिकायत सहारा है बुज़दिलों का, तुझे तो जंगे सफर में हर मौसम को हराना है। मतलब बच्ची की मासूमियत देखो। अक्षिता मेरे पास आती है, कहती है सर मैं परफॉर्म करूंगी, आप मेरे को ना टॉफी देना। मैंने बोला टॉफी नहीं, मैंने आपके लिए चॉकलेट मंगवा ली है, चॉकलेट दूंगा, आप पढ़ना आराम से। कि यहाँ तक जो ये कहानी आई है इसकी भी कई कहानी है, यहाँ तक जो कहानी आई है इसकी भी कई कहानी है। और आसान कहाँ थी लड़कियों की राह, आसान कहाँ थी लड़कियों की राह, पेट से खतरे में जिंदगानी है, पेट से खतरे में जिंदगानी है। तो अक्षिता हमारे बीच परफॉर्म करने आ रही है। मैं अक्षिता, मैं आपके सामने कविता बोलने जा रही हूँ जिसका नाम है किरण का संदेश। तो अब मैं बोलती हूँ। मेरे कमरे में सूरज की एक किरण आती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है, जिसको पाती पास उसी पर अपनी चमक चढ़ाती है। बच्चे होते उदास पर वह हमेशा मुस्कुराती है, बच्चे होते उदास पर वह हमेशा मुस्कुराती है। तारे आंखें चमकाकर कानों में कह जाती है, सारे बच्चों मुझसा रहे चमकदार सा तेरा जीवन, भारत माता सूरज सी है मैं हूँ उसकी एक किरण। तो अब हम अंबिका का स्वागत करेंगे कुछ शब्दों के साथ कि जो चक्रव्यूह से बाहर आना नहीं जानते फिर भी चक्रव्यूह में जाते हैं। कद छोटा जिम्मेदारी बड़ी, कद छोटा जिम्मेदारी बड़ी, ऐसे लोग इतिहास में नाम लिखाते हैं, ऐसे लोग इतिहास में नाम लिखाते हैं। तेरे होने के अलावा हर चीज मेरे पास है, तेरे होने के अलावा हर चीज मेरे पास है, बस फर्क कितना है मैं तेरी तू मेरा नहीं। जिम्मेदारियां जब कंधों पे पड़ जाती हैं, अच्छे अच्छे हंसते खिलते चेहरे भी उदास हो जाते हैं। यूं संभाल लेती हैं बेटियां बाप के कंधों को भी, यूं संभाल लेती हैं बेटियां बाप के कंधों को भी,
बस फर्क दरमिया बेटे और बेटियों में हो जाते हैं। बस फर्क दरमिया बेटे और बेटी में हो जाते हैं। फरमान है दुनिया वालों से, खुदा से ऊपर पहुंच नहीं, बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। कि क्यों आज तक किसी औरत ने उंगली नहीं उठाई तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ कि क्यों आज तक किसी औरत ने उंगली नहीं उठाई तुलसीदास पर, जिसने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मैं हैरान हूँ कि क्यों किसी औरत ने आज तक नहीं जलाई मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूँ कि क्यों किसी औरत ने जलाई नहीं मनुस्मृति, जिसने पहनाई उन्हें गुलामी की बेड़ियां। मैं हैरान हूँ कि क्यों किसी औरत ने धिक्कारा नहीं उस राम को, क्यों किसी औरत ने धिक्कारा नहीं उस राम को, जिसने गर्भवती पत्नी को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर, जिसने गर्भवती पत्नी को परीक्षा के बाद भी निकाल दिया घर से बाहर। मैं हैरान हूँ कि क्यों किसी औरत ने लानत नहीं भेजी, क्यों किसी औरत ने लानत नहीं भेजी उन सब पर, जिसने औरत को समझकर वस्तु, जिसने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दाव पर, जिसने औरत को समझकर वस्तु लगा दिया था दाव पर। होता रहा योद्धाओं के बीच समूची औरत जाति का चीरहरण। मैं हैरान हूँ कि मत रख तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाह है जमाने की, और खुद को बना ऐसा जमाना चाह रखे तुझे पाने की। जमाना चाह। आफ्ताब भाई को बुलाएंगे हम तो बैठ गए कश्ती पे, हम तो बैठ गए कश्ती पे उन पे एतबार करके, हम तो बैठ गए कश्ती पे उन पे एतबार करके, अब पूछते हैं कोई किनारा है क्या। अब मन नहीं लगता इन शरीफों की महफिल में, अब मन नहीं लगता इन शरीफों की महफिल में, अब तलाशते हैं कोई आवारा है क्या। क्यों क्यों उसे याद करते हो आफताब, क्यों उसे याद करते हो आफताब, जरा सोच के देखो कभी वो तुम्हारा है क्या। मैम को बुलाएंगे हम। आरती मैम का स्वागत कर रहे हैं कुछ शब्दों के साथ कि नहीं चाहिए श्रृंगार झुमके बालियों में, नहीं चाहिए तारीफे करोड़ों तालियों में, और बस बंद कर दो नाम लेना हमारा आए दिन गालियों में, आए दिन गालियों में। तो इतने करीब हो तुम, होते जुदा नहीं है, इतने करीब हो तुम, इतने करीब हो तुम, होते जुदा नहीं है। एहसास हो वो मेरा, एहसास हो वो मेरा, मेरा एहसास हो वो मेरा, जिसमें जुबान नहीं है, इतने करीब हो तुम, होते जुदा नहीं है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट परफॉर्मर की तरफ। स्पेशल परफॉर्मेंस में हम हर्ष भाई को बुलाएंगे। तो एक ताज़ा गज़ल है, तवज्जो चाहूँगा आप लोग से, सुनिएगा कि मेरी आंखों के अंदर देखो, मेरी आंखों के अंदर देखो, सोया एक समंदर देखो, उठने को है तूफान दिल में, उठने को है तूफान दिल में, खाक हुआ है बंजर देखो, खाक हुआ है बंजर देखो, दिल के अंदर झांको मेरे, दिल के अंदर झांको मेरे, जख्मों का वो लश्कर देखो, जख्मों का वो लश्कर देखो। अब ये शेर है कि उलझन तड़पन वहशत फुरकत, उलझन तड़पन वहशत फुरकत, सबने किया है जर्जर देखो, सबने किया है जर्जर देखो, मोम तेरा होना लाजिम है, मोम तेरा होना लाजिम है, मुझको ना तुम पर पत्थर देखो। मन कहूं या जर्रा नवाजी इसको,
पहले कैद में डाला गया, फिर पेश किए गए दाने पढ़ रहूं या जरा नवाजी इसको, पहले कैद में डाला गया, फिर पेश किए गए दाने मुझको। मेरी बदनसीबी के हालात में पर काटे मेरे, मेरी बदनसीबी के हालात में पर काटे मेरे, वरना तू ही देखता बुलंदी के मुझको। कि कुछ बदले मंजर नजर आने लगे हैं जब से लड़कियों को पढ़ाने खिलाने लगे हैं, और घूंघट की बंदी से कुछ कम हुई है, दर्जी भी अब सलवार में जेब लगाने लगे। और जो शहर और गांव के बीच में जो चेंज आया, सर भी कह रहे थे कि मैं कभी कभी एक रस्म निभाने के लिए गांव चला जाता हूँ कि अब बच्चे अंग्रेजी स्कूल जाने लगे हैं, कुछ ठीक ठाक कमाने लगे हैं, और गांव खाली हो गए इस विकास की दौड़ में, गांव खाली हो गए विकास की दौड़ में, सबको अब शहर भाने लगे हैं, सबको अब शहर भाने लगे हैं। मैं कभी कभी कहता हूँ मजाक में कि टू मच पेशेंस मेक्स अ मैन पेशेंट। तो आप पेशेंट ना हो जाएं। मैं एक दो चीजें आपको सुनाता हूँ। पहला ये है कि हुस्न पर आया तो शबाब भी ढल जाता है। क्या बात है? हुस्न पर आया तो शबाब भी ढल जाता है, गिरने वाला तो ठोकर से समझ जाता है, कर ले पहचान अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, बात रह जाती है और वक्त निकल जाता है। भाई साहब ने बोला कि करना है, सही करना है। शाबाश। तो यही मोटिवेशन है, मेन चीजें जो आप साथ देते हो, आप लोग आते हो हर बार, खड़े रहते हो। तो एक बार पहले अपने लिए सबको तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैंने भले ही स्टार्ट किया, पर जो लोग भगवान की दया से मुझे मिले, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। उनके वजह से करने के बाद मैं खड़ा हूँ, तो आप लोग इस सोच सकते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ एजुकेशन का, सत्या सर का, हमारे मेंटर का। इन्हें चीफ गेस्ट बोलना सही नहीं है, ये हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो हमेशा के साथ रहते हैं। मुझे आने में 20 मिनट थे, बट वो खड़े रहे जब तक मैं आया नहीं, वो आए मेरे साथ। तो कैसे खड़ा नहीं रहूँ मैं जब ऐसे सपोर्ट मेरे साथ हैं और ऐसी चीजें मेरे साथ हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ।